गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट दिन मैंने आप लोगों को पेज नंबर 20 का यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन दिया था, सुनेली का कुआं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था कि जो नरसी की ढाणी थी, जो वो गांव था जिसका नाम नरसी की ढाणी थी, वहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी। एक बार तो जो सुनेली थी वो डेली डेली श्राप देती थी, नरसी की ढाणी मर जावे तेरी नानी, है ना, इस प्रकार का वो श्राप देती थी। तो एक दिन जब वो वहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि खेजड़े के जड़ के नीचे गीली मिट्टी दिखाई दे रही है। तो खेजड़ा क्या है? रेगिस्तान में उगने वाला जो पौधा होता है उसको खेजड़े बोलते हैं ना। तो वहाँ पे कुछ ऊंदरों माने कि वहाँ के कुछ चूहों ने वहाँ पे बिल बनाया था। तो ये देखकर उसे लगा कि यहाँ पे गीली मिट्टी है तो पानी तो ज़रूर होगा। तो वो घर आकर बोलती है, तो उसके बेटे क्या उसको बोलते हैं कि माँ पागल हो गई है। वो जाके पिताजी को भी बोलते हैं कि माँ पागल हो गई है। तो पिताजी बोलते हैं पिताजी को वो जाकर बोलते हैं कि माँ पागल हो गई है। तो पिताजी बोलते क्या बक रहा है, अवाक होकर कि बेटे माँ को ऐसा पागल बोल रहे हैं। तो क्या बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं कि बकता नहीं हूँ बापूजी, कह रही है फावड़ा। फावड़ा यानी कि कुल्हाड़ी, AXE, ठीक है। फावड़ा लेकर मेरे साथ चलो कुआं खोदने के लिए। हाँ, अब आप ही बताओ बापू, इसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे। लड़का बोला कि इस सूखी रेत में उनको पानी कहाँ से मिलेगा। अब माँ पागल नहीं हो गई है तो क्या है। यह सुनकर बूढ़े को कुछ इत्मीनान हुआ, मतलब बूढ़ा यानी कि सुनीली का जो पति है, उसको ये बात सुनकर कुछ इत्मीनान हुआ, यानी शांति हुई कि हाँ बच्चे सही कह रहे हैं, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। पिताजी क्या बोलते हैं, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। घर में जाकर देखा तो सुनेली बिल्कुल तैयार बैठी थी। तो पिताजी जब घर पे गए, मतलब सुनेली के जो सुनेली के जो पति थे वो जब घर पे गए, यानी बच्चों के पिताजी, तो घर पर जाकर देखा तो सुनेली एकदम पूरा रेडी होकर बैठी थी। वो मतलब कि वहाँ का मिट्टी खोदेगी। पूछने पर बोली, यहाँ ज़मीन के अंदर पानी है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो जब पति ने सुनेली से पूछा तो वो अपने पति का जवाब देते हुए बोलती है कि यहाँ मैंने देखा है अपनी आँखों से कि ज़मीन के अंदर पानी है, ठीक है। जहाँ ऊदरों ने बिल बनाया है, जहाँ चूहों ने अपना बिल बनाया है, ठीक है, वहाँ मिट्टी गीली है। जहाँ चूहों ने अपना बिल बनाया है वहाँ की मिट्टी क्या है, गीली है। यदि वहाँ पर कुआं खोदा जाएगा तो पानी ज़रूर निकलेगा। अगर हम लोग, वहाँ की मिट्टी गीली है तो वहाँ पे अगर हम लोग कुआं खोदते हैं, मिट्टी खोद कर कुआं बनाते तो उसमें से अवश्य पानी ही निकलेगा, क्योंकि रेगिस्तान में गीली मिट्टी होने का मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं तो पानी ज़रूर है। सुनेली की बातें सुनकर उसका पति भी हंसने लगा। सुनेली की इन बातों को सुनकर उसका पति जो है वो भी उसके ऊपर हंसने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगा। बोला, पागल हुई हो क्या? पति ने अपने पत्नी से बोला, सुनेली से बोला कि पागल हो गई हो क्या? ऊदरे तो हमेशा बिल बनाते ही हैं। यह कोई नई कार्य तो है नहीं, घर बैठ यहाँ पानी कहाँ। तो पति ने क्या बोला, ऊदरे यानी चूहे तो हर जगह अपना बिल बनाते हैं, तो इसका मतलब वो जहाँ बिल बनाएंगे वहीं पानी होगा। हाँ, ये तो कोई नया काम तो है नहीं उनका, ये तो हर रोज कहीं ना कहीं वो बिल बनाते हैं। तू घर पे बैठ, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा तुझे, चुपचाप घर पे बैठ, ठीक है। पति ने ये सब बोल दिया, ठीक है। परंतु सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था, मतलब उसके मन में पूरी इच्छा थी, पूरा दृढ़ संकल्प था कि नहीं, पानी तो वहाँ ज़रूर मिलेगा। उसके मन में एकदम विश्वास हो गया था कि वहाँ उसे पानी ज़रूर मिलेगा। उसने ठाकुर की एक बात ना सुनी, उसने अपने पति की एक भी बात ना सुनी। कुआं खोदने का तो मानो उसके सिर पर भूत सवार हो गया था। कुआं खोदने का तो उसने अपना मन बना ही लिया था, उसके अंदर भूत सवार हो गया था, नहीं वो कुआं खोद के ही रहेगी। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चली। उसने अपना एक्स उठाया, यानी कि उसने अपना कुल्हाड़ी उठाया और वो खेजड़े जहाँ पे वो पौधा उगा है उस तरफ चली जहाँ पे उसे गीली मिट्टी दिखाई दी थी। अच्छा, काफ़ी देर बीतने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो उसके पति ने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करे। तो बहुत देर से वो बाहर थी, वो घर नहीं आई। तो उसके पिताजी ने क्या किया, सुनेली के पति ने क्या किया, उसके बेटे को भेजा कि जा देख कर आ, माँ अभी तक क्यों नहीं लौटी है, ठीक है। सुनेली का पता लगाने के लिए बेटे को पिताजी ने भेजा, यानी कि सुनेली के पति ने भेजा, मतलब बेटे के पिताजी।
लड़का वहाँ पहुँचा तो आश्चर्यचकित रह गया। जब लड़का वहाँ पे पहुँचा अपने माँ को देखकर वो एकदम दंग रह गया, हैरान रह गया। खेजड़े के नीचे ताज़ी मिट्टी का ढेर पड़ा था। खेजड़े के पास की जो पास की जो मिट्टी वो खुदाई हो रही है, और वहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी खेजड़े के जड़ के पास एकदम ताज़ी ताज़ी मिट्टी, मतलब एकदम फ्रेश मिट्टी, अभी अभी खोद कर रखी गई मिट्टी दिखाई दे रही है। और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। और जो सुनेली थी, मतलब बच्चे की माँ सुनेली, वो एकदम तन और मन से एकदम मुग्ध होकर, तल्लीन मतलब एकदम मग्न होकर वो कुआं खोदने में पूरी तरीके से मग्न थी। हाँ, मग्न होकर कुआं खोद रही थी। सुनेली का उठता हुआ फावड़ा दूर से दिखाई पड़ रहा था। दूर से ही सुनेली जो कुल्हाड़ी उठा उठा कर मिट्टी खोद रही थी, वो दूर से ही दिखाई पड़ रहा था उसके बेटे को। वहां पहुंचकर उसने माँ के हाथों से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। बेटे ने अपने माँ को इतना मेहनत करते हुए देखा तो उसने क्या किया, अपने माँ के हाथ से वो कुल्हाड़ी छीन ली और वो माँ को रेस्ट लेने को कहा, और वो खुद मिट्टी खोदने लगा। ठीक है। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। ऊपर जो ऊपरी जो मतलब सरफेस पे जो मिट्टी का वो ज़मीन का जो सरफेस था उसमें से रेत रेत यानी बालू बालू निकल रहा था, लेकिन अंदर जो मिट्टी थी, अंदर जो मिट्टी थी वो क्या था, एकदम नरम था। हाँ, पानी के कारण उसमें नमी थी, उसमें नरमाहट थी। ठीक है। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई पड़ रहा था। तो गीली मिट्टी देखकर माँ बेटे दोनों में ही एक उत्साह, जोश आ गया कि हाँ, हो सकता है यहाँ पे पानी हो। ठीक है। तो माँ और बेटे दोनों के अंदर जोश आ गया था। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा, मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पानी ज़रूर निकलेगा। अपनी सुनेली थोड़ा सुस्ताने के बाद अपने बेटे से बोली कि बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से पानी ज़रूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जाए तो यह कार्य बहुत शीघ्र ही पूरा हो जाए। अगर सब लोग, हम सारे लोग मिलकर अगर इस कुएं को खोदने में अपना परिश्रम करें, इस कुएं को खोदने में अपना काम करें, तो मुझे लगता है कि हम जल्द ही यहाँ से पानी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सारे लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। अकेले तो भला हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन सारे लोग अगर एक साथ रहेंगे, सब लोग अगर साथ देंगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा। नहीं तो मैं तो खोदूंगी ही। तो सुनीली क्या बोले, अगर कोई मदद नहीं करेगा तो मैं तो ज़रूर खोदूंगी, चाहे महीनों लग जाए, चाहे इसके लिए मुझे महीनों का इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। अब तो मैं अपने ही गांव के कुएं का पानी, नरसी के ढाणी के गांव के कुएं का पानी पीकर ही रहूंगी। यह संकल्प किसने किया? सुनेली ने। तू खुदाई करता रह, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। तो सुनेली ने क्या कहा कि तू खुदाई करता रह बेटा, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आ रही हूँ। तो सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया है। तो जब सुनेली अपने बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आती है उस जगह पर, तो वो क्या देखती है कि उसका बेटा जवान है, उसके अंदर फुर्ती और जोश कहीं ज़्यादा है, उसके अंदर शक्ति सुनेली से कहीं ज़्यादा है। तो वो क्या देखती है कि उसके जवान बेटे के हाथों की खुदाई इतनी तेज़ हो रही है कि उसके काम को वो दुगने स्पीड से, डबल स्पीड से पूरा कर रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अपने बेटे को इतना मेहनत, इतना जोश के साथ मेहनत करते हुए देखकर सुनेली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटा खेजड़े के तने की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली पुनः फावड़ा लेकर उस कार्य में जुट गई। तो जब माँ बेटे के लिए रोटी लेकर आई तो बेटा क्या करने लगा, खेजड़े के छाह के नीचे, तन मतलब जड़ के नीचे बैठकर, मतलब छाह के नीचे बैठकर अपना रोटी खाने लगा। तो फिर सुनेली उस काम में जुट गई। सुनेली अपना एक्स फावड़ा लेकर उस कार्य में जुट गई, मतलब मिट्टी खोदने वाले काम में जुट गई। ठीक है। सायंकाल दोनों माँ बेटे घर पहुँचे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक रहा था। सायंकाल यानी शाम के समय। शाम के समय जब दोनों माँ बेटे मिट्टी खोद कर घर पहुँचे तो दोनों के चेहरे पर खुशी की खुशी और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक झलक दिखाई दे रहा था। उनके फेस से ये झलक रहा था कि उनके अंदर कितना आत्मविश्वास है, कितनी खुशी है। ढाणी के लोगों ने उसका मजाक ही भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। और ढाणी के जो लोग हैं ना, उसके जो और भी रिलेटिव्स है, सारे लोगों ने उन दोनों का मजाक उड़ाया, लेकिन दोनों ही एकदम चुप रहे, दोनों ने कुछ जवाब नहीं दिया। ठीक है।
प्रातः छोटा बेटा जगा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं है। ठीक है, जब सुबह 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 जब छोटा, प्रातः माने सुबह सुबह, जब उस सुनेली का छोटा बेटा जगा तो देखा कि माँ तो बिस्तर पे सोई ही नहीं है। पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। पनहड़ी का मतलब है वो जगह जहाँ पर घड़ा रखा जाता है, मतलब जहाँ पर पानी का जो मटका है वो रखा जाता है। तो पनहड़ी पर वो मटका भी नहीं था, घड़ा यानी मटका नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया। कुछ सोच समझकर थोड़ी देर वो सोचता रहा कि माँ कहाँ गई होगी। फिर उसने अपने बड़े भाई को जगाया। बोला, दादा सा, दादा सा माने भाई साहब, मतलब भाई को वो लोग दादा सा बोलते हैं। दादा सा, माँ शायद ठीक ही कहती है, खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। तो कुछ सोचकर माँ तो अपने छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि माँ शायद ठीक ही कहती है, खेजड़े की जड़ में पानी, खेजड़े की जड़ मतलब खेजड़े के पौधे के जो रूट है उस रूट में पानी ज़रूर ही होगा, तभी तो ये जड़ इतना हरा भरा रहता है, तभी तो वो हमेशा इतना खिला खिला हरा भरा ग्रीन ग्रीन रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए। तो छोटा भाई बड़े भाई से क्या बोलता है कि आओ उठो, हमें अपने माँ का हाथ बटाना चाहिए, यानी हमें अपने माँ की मदद करनी चाहिए, नहीं तो माँ अकेले इस कार्य में मर खप जाएगी। नहीं तो माँ, मेरी माँ बेचारी अकेले अकेले ये कार्य कर कर किसी दिन मर उर जाएगी। हाँ, तो अभी यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।